हेलो, ड्रीम डिटेच वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद ये मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ। और भाई, अब मैं वीडियो किसी के रिक्वेस्ट पे ही, ऑर्डर पे ही डालूँगा, अपने मन से वीडियो नहीं डालूँगा। आप लोग को जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ये वीडियो जो डेडिकेट है, ये नागपुर के मिस्टर परवेज अख्तर है। उनके डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि सर एक वीडियो की डिमांड की है और उनके डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो है कि सर हमें नेशनल कार्ड, जो ये दो तरह के आते हैं, एक ये बड़ा आईसी वाला आता है जिसका एन इधर लिखा होता है, इसको हम लोग डायमंड के नाम से जानते हैं, GX6101 नेशनल का, बड़े नेशनल के नाम से ऐसे जाना है। एक छोटी इससे आईसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इससे छोटी आईसी होती है, उसका ऊपर एन, आप सामने में देख लीजिए दोनों, ये बड़ी है और ये छोटी है। आपको थोड़ा देखिए, एकदम बराबर से दिख रहा होगा, वो छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, तो पहले कार्ड ये आया था। ठीक है, तो इसकी डिमांड हुई है। और जैसा कि आप बता रहे थे, उन लोगों ने, जैसे मैंने पावर सप्लाई, चाइना वाली पावर सप्लाई की वीडियो डाली थी, तो उसी तरह से इसको भी कंप्लीट करने के लिए बोला है कि सर उसी तरह से वीडियो बनाए। तो मैं, चलो ये वीडियो ऐसे भी बनाता तो किसी को लेते, मैं ये वीडियो डालता हूँ। तो जो नए कस्टमर जुड़े हैं वो लोग मेरा एक बार नंबर स्क्रीनशॉट पे ले लें। ठीक है, और मैं बता दूं कि हमारे पास अब डीटीएच का काम कंप्लीट हो गया है। कार्ड चाहिए, सप्लाई चाहिए और रिसीवर चाहिए, मिल जाएगा। रिसीवर मिल जाएगा, ठीक है जी, कंप्लीट रिसीवर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है GX नेशनल, वो बड़े आईसी वाला GX6101। थोड़ा जूम करके मैं आईसी का नंबर दिखाना चाहूँगा आपको, GX6101। ठीक है, बड़े वाला। अब सबसे पहले इसकी बनावट और डिज़ाइन वगैरह बता दूं। आपको बता दूं, पावर सप्लाई उसी तरह से जैसे 2028 में लगता है, वही पावर सप्लाई लगता है। ये RF का सेक्शन है, यहाँ बंद कर दिया कंपनी ने। ये ऑडियो का सेक्शन है। पहले ऑडियो देख लीजिए। ऑडियो जो आपकी आती है, ये PF पे 1 वोल्ट होने चाहिए। यहाँ जो PF देखिए, यहाँ पर 1 वोल्ट है, तो ये ऑडियो आ रही है। और साथ साथ मैं ये जूम करके वो चीज़ दिखाना भी चाहूँगा कि ऑडियो की कितनी नंबर रहती है। आप इधर से देखिए, मैं आपको चिपटी से बता रहा हूँ, ये दोनों ट्रैक के जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों ऑडियो है। ठीक है, इसको ला के इसमें मिला जाएगा। यहाँ पे से दोनों पिन जो है रही है, ये ट्रैक मैं बता रहा हूँ कौन कौन। एक तो आपको पकड़नी चाहिए, थोड़ा पतला ले लेता हूँ, एक सिंगल वाली, तब आपको समझ में आएगी। देखिए, ये ट्रैक है, पहले बता दे रहा हूँ, ये दोनों ट्रैक है। ठीक है, इस रेसिस्टेंस से जो ट्रैक आ रही है, मतलब इसकी जो रखा, थोड़ी सी और जूम करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख गया होगा। अब देखिए, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, आप यहाँ से गिन लीजिए, इधर से गिनिए, आप इधर से गिनिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये ठीक है सर जी, ये चौथी नंबर पिन आपको ये चली गई। ठीक है, और अब देखिए, जूम आउट कर लेता हूँ। और ये तो हो गया ऑडियो का सेक्शन, ये पूरा ऑडियो ही है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ से ऑडियो निकलते जाएगी, ये निकल के PF में, फिर यहाँ रेजिस्टेंस से निकल मेन आइए ट्रांजिस्टर पे। यहाँ पे आपकी होनी चाहिए 5 वोल्ट आती है, और यहाँ पर 1 वोल्ट, और यहाँ पे 0.6 वोल्ट, मतलब यहाँ पर 1 वोल्ट रहेगी, 1 से 1.1 रहेगी और 0.6 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्रेन सोर्स लिखा हुआ है। यहाँ से निकल करके ये आउटपुट होते हुए यहाँ से निकल के, और यहाँ पर 12 वोल्ट रहेगी और यहाँ 5 वोल्ट रहेगी। मतलब नीचे जो है, ये रेसिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पे 12 वोल्ट रहेगी, यहाँ 12 वोल्ट चेक करो, इधर 5 वोल्ट, मतलब ये इधर। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट भी आ गया तो समझो ये शॉर्ट हो गया डायरेक्ट। ठीक है, ओपन हो गया, तो इसको आप निकाल के दूसरा लगा दीजिए। मगर मैं बता रहा हूँ, ऑडियो यहाँ से निकल के, सारा ऑडियो का सामान है टोटल। ठीक है, यहाँ से ये 2 रेसिस्टेंस, फिर इसके ग्राउंड से, फिर फिल्टर किया, फिर यहाँ पे ऑडियो, फिर ये दोनों से। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी,
थोड़ा आउट हो रहा है जूम, थोड़ा सा इसको लिए। तो यहाँ पर ये ऑडियो फाइनल ये यहाँ पर से निकल के आता है। और नेशनल में एक चीज़ बता दूँ कि लेफ्ट और राइट का दोनों का प्रिंट एक जुटा होता है, इसलिए आपको एक ही पिन में ऑडियो चेक कीजिए तो ऊपर आएगा तो नीचे आएगा, इसमें 2028 के जैसा नहीं होता है। ठीक है जी। अब देखिए ये हो गया ऑडियो का। अब हम लोग आते हैं वीडियो का बात करेंगे। तो 4 के बाद 5वां नंबर पिन है, तीसरा चौथा ऑडियो का था, 5वां नंबर पिन वीडियो का है। ये 5वां नंबर पिन सीधे निकल के देखिए यहाँ पे जाएगा, ये 750 लिखा रहता है, यानी 75 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पे सीधा 1 वोल्ट के करीब आती है और यहाँ पे 1.1 आती है। इतने आए तो वीडियो आ रहा है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं है तो सीधा मेन आईसी खराब है। ठीक है। अब देखिए इधर के पोर्शन पे आइए, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीएफ उखड़ गया है, इसको भी सीधा ऐसे लगाना होगा। इधर सब ये सिग्नल आईसी के लिए यहाँ से गई है, यहाँ पे सब पे ये चारों पीएफ पे 3 वोल्ट होने चाहिए, ये चारों पे 3.3। ठीक है। ये वीडियो 2028 की इसमें आईसी लगी रहती है, जो आपका 2028 अली 2028 वाला कार्ड में लगा रहता है वही सेक्शन ट्यूनर का वही है, मतलब सारी वोल्टेज वही रहेगी, 3.3, 2.3, 1.5, 3.3, 3.3। इधर 1 वोल्ट यहाँ पर आएगी, 1 वोल्ट यहाँ पर आएगी, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर 1 वोल्ट आएगा इस जगह में, इधर साइड नहीं यहाँ पे। तो ये आपकी यहाँ पर 1 वोल्ट आ रही है, ये पूरा सेक्शन ही मतलब वही वाला है। बस इसमें वहाँ पे 2 पीएफ लगा के ग्राउंड करते थे, यहाँ पे इसने सीधे डायरेक्ट यहाँ से ले गया है। तो यहाँ पे ये चारों पीएफ नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, 1 2 इधर, 2 दाएँ और 2 बाएँ। ठीक है। ये 1 नंबर पिन से फिल्टर की ड्यूटी है, ये 2 नंबर पिन से फिल्टर, सब फिल्ट्रेशन से वो इसमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये रहेगा और पीएफ की वैल्यू जो है वो 2028 की तरह सेम है सारी। ठीक है। उस बोर्ड से भी निकाल के लगा सकते हैं। और ट्यूनिंग सेक्शन भी 2028 की तरह है, उसी तरह उसमें 22 वोल्ट जो रहते हैं उसी तरह से आता है और ये आते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर ये 14 वोल्ट आते हैं, 3.57 वोल्टेज यहाँ पर निकल कर सीधा ट्यूनर पे यहाँ पे आती है। ठीक है। मैंने गुल्ली निकाल रखी है कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ट्रैक सीधा यहाँ से आपको दिखाई दे अच्छे से। ठीक है। तो ये हो गया। ये चारों रेसिस्टेंस भी बता देते, बहुत लोग भाई बोलते हैं कि ये चारों रेसिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, RX-TX रहता है, ये चारों रेसिस्टेंस इसके लिए है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब आइए पैनल की तरफ। नीचे का सेक्शन पैनल और आईआर के लिए होता है, तो ये रजिस्टर होता है पैनल के लिए होता है, यहाँ पे सारे देख लीजिए। और कभी भी कार्ड बनाइए तो एक कार्ड हमेशा अपने पास होके रखिए, इस तरह से लगा रहता है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर कोई रेसिस्टेंस पीएफ शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोर्ड ऑन नहीं होता है। सब शॉर्टिंग का खास करके चेक कीजिए अगर आप इसको बना रहे हैं। अब ये इसमें रेगुलेटर होता है 1.1 का लगा हुआ, जैसे 2022 कार्ड में लगा रहता है उस तरह से 2022 और 6011 में जो रेगुलेटर लगती है वो लगती है। इसमें 1.8 नहीं, इसमें 1.8 लगेगी, सॉरी, इसमें 1.8 लगेगी। वो जो छोटे वाले नेशनल गैस है तो उसमें 1.2, इसमें 2028 का ही होता है। मतलब ये देखिए अभी क्या क्या सेम हो गया, इसका पावर सप्लाई, ट्यूनर सेक्शन, और ये इधर पूरा ट्यूनिंग सेक्शन और इधर आउटपुट ट्यूनर सेक्शन, सब कुछ सेम है। वीडियो हमने बता दिया, ऑडियो हमने बता दिया। ठीक है जी। इसमें रैम नहीं होते। ठीक है। जो भी है आईसीसी के अंदर से बिल्ड है। तो ये मास्टर आप जब भी इस कार्ड को करें तो मैं आपको एकदम क्लियरली 100% नहीं 500% गारंटी बांध दूँ, आपको अपने सीट पे इसकी एकदम 100% ओके मेमोरी, आपको बकायदा ट्यूनिंग व्यूनिंग सब किया हुआ, दूसरे कार्ड से खोला हुआ आपको मेमोरी आपको ऐसे हाथ में, मैं बता रहा हूँ, जैसे ये देखो इसे कॉपी करके साफ सुथरा करके ऐसे रखी हुई है। और आपको इसको पहले सोल्ड कर लेना है। इसको आप क्या करेंगे, पहले इस मेमोरी को निकाल करके और यहाँ पे रख लेंगे जो इसकी है, और अपनी मेमोरी लगा करके इसको सोल्ड करेंगे और सीधा पावर देंगे। अगर चालू नहीं होती है तो क्या करें, देखिए मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मेमोरी आप लगा दिए, और शॉर्टिंग कैसे कैसे चेक करना फिर शॉर्टिंग भी बता दूँ। ग्राउंड पे इसे रख लीजिएगा, इधर साइड देखिए सारी सप्लाई पिने हैं, ग्राउंड से इस साइड की ये चारों पीएफ जो है सप्लाई पिने हैं, तो इसको चारों और इधर 5, ये शॉर्टिंग नहीं बतानी चाहिए। अगर इधर शॉर्टिंग बता रही है मतलब इस वक्त इधर कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है। ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज आ जानी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बतानी चाहिए। ठीक है।
मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शॉर्टिंग आपकी अगर इसमें बताएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी, वो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा करंट। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने एक अनुभव किया है, ठीक है, अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। जल्दी इसमें शॉर्ट नहीं निकलता है, आईसी ही ख़राब हो जाती है। और मैं बता रहा हूँ ये आईसी बहुत ही डेंजर है। मतलब डेंजर किस मामले में कि इसको आप एकदम एक्सपर्ट की तरह आप निकालेंगे, मतलब अच्छा हॉट गन से, ये लोकल फोकल हॉट गन से निकलेगा आपको, जिस तरह मोबाइल दुकान वाले रखते हैं इसको, एकदम जैसे मोबाइल की चार्जिंग आईसी पावर आईसी नाजुक होती है तो उस तरह से बिल्कुल थराइप से इसको लगाना है। तो इसके लिए आपको वही एमटेक वाली जो मैंने पेस्ट बताई थी, ये देखो, हम ये गीला पे कभी काम चल रहा था, खाली हो गया, मैं भरूंगा डब्बे में। तो ये पूरा एकदम ऐसे पेस्ट में कंजूसी नहीं करना, ऐसे तीरी में उठाएंगे और यहाँ पर पूरा लगा देंगे, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे जैसे है ना, कम से कम देखो कितना लगा देंगे, पूरा एक चीज़ को अच्छी तरह से लगा देंगे एकदम पूरा, खास करके चारों तरफ से, ठीक है, एकदम एकदम पूरा लगा देना है इसको, यहाँ पर से ऐसे। थोड़ा सा ज़्यादा है तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए ये। और इसको लगाना किस तरह से है, पूरा तीली से आप इसको ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको इसमें जो है एकदम हॉट गन का जो एयर है वो कितना रखना है। हॉट गन का एयर में कहने का मतलब, देखो मैंने हॉट गन का एयर कहाँ रखता हूँ, इसमें थोड़ी कम रखता हूँ, ये 4 नंबर पे रहेगी और 2028 में 6 नंबर पे रहती है। और यहाँ पे देखो 350 है, 400, 350 से 400 के बीच में रहती है, ठीक है हीटर। तो आपको ये निकाल लेना है, ठीक है ये। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इसमें आप जब मेमोरी लगाएंगे, जिसमें जब मेमोरी लगा देंगे और अगर कार्ड ऑन हो गया तब तो ऑन ही हो गया, और अगर नहीं ऑन हुआ तो क्या यही आईसी ख़राब है, या 2028 की तरह सिग्नल आईसी के ख़राब होने से भी कार्ड ऑन नहीं होता है। तो अब बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये अगर आप टेक्निकल मेथड से जाएंगे तब तो आप इधर से वोल्टेज नापते रहेंगे। मैं बोलता हूँ उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं दिमाग लगाना, इतनी कार्ड में बचती हैं। देखो मैं, इसीलिए लोग मुझे वीडियो बनाने बोलते हैं। आप अपने पास से, अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं ये सिग्नल आईसी के, पहचानेंगे कैसे कि सिग्नल आईसी ख़राब है। अगर यहाँ क्रिस्टल पे वोल्टेज बन जाती है 1 वोल्ट, तब तो आपकी मेन आईसी ख़राब है। अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। आप सिग्नल आईसी भी एक बार लगा लें, और ऐसे तो यहाँ हीट वीट से पता चल जाएगा ये, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसको निकाल करके आप दूसरी आईसी लगाएंगे, ठीक है, तो आपका ये कार्ड ऑन हो जाएगा 100% सब ड्रॉ के है तो। और फिर भी अगर अगर आपको डाउट नहीं है तो आप सिग्नल आईसी निकाल करके और दूसरा सिग्नल आईसी लगा सकते हैं। मगर मैं बता रहा हूँ इतने पर ये आईसी ही ख़राब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ऑडियो के लिए भी ख़राब होती है भाई, ध्यान रखना, और वीडियो के लिए भी ख़राब होती है। ये कभी मत समझना कि इसमें ऑडियो की नहीं तो इसे कोई इसर गया। मैंने बहुत सारी ऐसी साउंड ऐसी फेंकी है जिसमें साउंड नहीं थी, पिक्चर सब कुछ क्लियर, नो वीडियो नो ऑडियो। और इसमें अगर सिग्नल की प्रॉब्लम आएगी तो देखो मैं एक दिमाग की बात बताता हूँ, कभी भी इसमें ऑन रहे कार्ड और इधर सब कुछ देखने के बाद वोल्टेज का सिग्नल नहीं बन रही है तो उसका भी आईसी से ही ख़राब होता है, और वो सेक्शन पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। बजाय इतना मेहनत करने के उस कार्ड की आप आईसी यूज कर लो, सिग्नल आईसी यूज कर लो, मेमोरी रख लो, काम आएगी, कार्ड को फेंक दो, ठीक है। उसमें उतना मेहनत करने के बजाय कोई डेड कार्ड ऑन करोगे तो उसकी आईसी और उसमें का चिप काम आ जाएगा, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए अच्छा है कि आप इसका सामान यूज कर लें। मान लो यही कार्ड होता और इसमें सिग्नल की प्रॉब्लम होती, ऑन हो जाता, मैं इसी मास्टर डाला, नो सिग्नल आ गया। तो बहुत भाई लोग कस्टमर पूछते हैं कि जैसे लगाएंगे तो आना चाहिए। अरे भाई उसमें मास्टर में कॉपी किया हुआ है, जैसे लगाएंगे सभी कार्ड में सीधे लगाएंगे, मान लो हमें जो चैनल है तो सीधे फ़ोटो और आवाज़ आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर सीधा आपको ये चीज़ सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर इधर कोई पीएफ हुएफ मिला है, का 2 पीस वोल्टेज कम, तो बदल के देखो, सिग्नल आईसी बदल के देखो और नहीं हुआ तो भैया उस साइड का कार्ड का आईसी निकालो। इधर फॉल्ट निकालते निकालते परेशान हो जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर भी मुझे ज़्यादातर जो फॉल्ट मिलता है वो इस पीएफ का और इस पीएफ का मिलता है, ठीक है।
इधर का PF का मिलता है। तो मैं तो काफ़ी बार बोर्ड बनाता हूँ तो मुझे तजुर्बा हो जाता है बनाते बनाते कि क्या ख़राब है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये सब घन चक्करों में पड़ा नहीं कीजिए, सीधा आप उसको बना दीजिए। ठीक है, सीधा आप उसको बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए PF यहाँ से निकल गया तो मैं इसको हटा के यहाँ पे रख रहा हूँ, लगा दूंगा अभी वीडियो बनाने के बाद। तो ये चीज़ें हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और भाई मैं कार्ड करने के लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको कार्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कि पूरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कार्ड में कि कितनी PF लगी हुई है। यहाँ पर एक एक वैल्यू की PF आपको याद होनी चाहिए कि 103 है कि 104 है, जनरल वैल्यू सारी आपको याद होनी चाहिए। तो दूसरे कार्ड से किसी भी जगह से आप उसको निकाल के लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये PF और ये PF सेम है, और ये PF ये PF और ये PF ये PF ये से तीनों सेम है, पांचों। तो अगर यहाँ नहीं मिलता तो आप दूसरे खराब बोर्ड में से फटाफट, ताकि आप एक ही कार्ड से बहुत सारा PF और असिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, नापनी है, और मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको अभी बताऊं। अगर मैं कोई फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको मेहनत करके बता दूंगा। ऐसा ये चीज़ें मुझे बताने वाली बात नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। आप मल्टीमीटर बढ़िया स्मार्ट मल्टीमीटर लें और सुई वाला प्रोब लगा करके उसको एक जहाँ पे डाउट लिख लिख के और आप अपना डायरी में अपने हिसाब से याद कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कार्ड रिपेयर करें, और इसमें बताने के लिए बस यही मेन बात थी, और इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए इसमें नहीं है। अब ये तो हो गया कि आप इसमें कार्ड IC लगा करके कार्ड आप बना लेंगे ये। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इसमें, अब मैंने पहले भी बोला था, इसमें सप्लाई कोशिश कीजिए इंडियन सप्लाई यूज करने के लिए। वो वीडियो में बता चुका हूँ क्यों और कारण, हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और दूसरी बात रही तो एक लाइन में बता देता हूँ सीधा सीधा, जो इंडियन सप्लाई होती है उसमें सीधे DT से डायरेक्ट 3.3 वोल्टेज निकलती है, जो कि एम्पियर वगैरह सेट की रहती है, तो डायरेक्ट इसलिए IC हीट कम होती है और चलती है। और अच्छे कंपनी का बना हुआ इंडियन पावर सप्लाई लगाएं, बहुत है बाजार में बनाने वाले, मुझसे कहेंगे तो मैं भी दे सकता हूँ। तो नेशनल के लिए आप इंडियन पावर सप्लाई यूज करें, चाइनीज़ नहीं यूज करें, इससे कार्ड की लाइफ रहती है। ठीक है, उसमें ओवर वोल्टेज होता है तो 6 वोल्ट तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें डायोड से ड्रॉप करके 3 वोल्ट बनाई रहती है, और इसमें डायरेक्ट DT से। और वहाँ पर एक प्रोटेक्शन इंडियन सप्लाई में 3.3 की एक जेनर डायोड भी लगी रहती है, आप लोग देखे ही होंगे। तो उसके चलते वो चीज़ का क्वालिटी इसमें मेंटेन रहती है। तो इसमें इंडियन पावर सप्लाई यूज करें, इम्पोर्टेड नहीं यूज करें। ठीक है, अब इसमें जो कभी भी देखिए, अब आप पूछेंगे ये तो होगी कार्ड की, और मुझे अनुभव के आधार पर बता दूं, अनुभव के आधार पर बता दूं, सबसे ज़्यादा इसमें मेन IC ख़राब होती है और मास्टर ख़राब होती है। मास्टर आप लगाएं, मेन स्टेप 1 मास्टर, दूसरा में सीधा मेन IC। सिग्नल IC ट्रांजिस्टर मुझे कभी फॉल्ट नहीं मिला, कार्ड ऑन हो गया। सिम कभी आज तक एक आधा पीस में मिल गया, 1000 में एक आधा पीस का सिग्नल IC बहुत मजबूत लगी रहती है, उससे पहले IC ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, और ये कंडेंसर सबका ध्यान रखिए, इसमें कंडेंसर सब लिमिटेड भी लगाया गया है, जो जितने हैं उतने, सिर्फ कोई भी कंडेंसर वीक नहीं। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का कंडेंसर लगाता है इसमें। ठीक है जी, तो आपको इस वीडियो में जानने का मौका मिला होगा कि किस तरह से आपको ये काम करता है। और मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि हमारे वीडियो जो है वो जो डालता हूँ, और अनुभव के आधार पर डाला हुआ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं सोचे कि ये लोग कोई जादू करता है। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, काम में इतनी मेहनत करनी ही पड़ती है। आप सोचे कि तुरंत हो जाएगा, इतने कार्ड को बनाने से ज़्यादा कार्ड की सफाई पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। जब तक कार्ड अच्छे से साफ़ नहीं होगा, आपको बनाएंगे बना हुआ कार्ड भी आपका वापस आ सकता है खराब वीडियो के चलते। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये थी नेशनल की वीडियो, ये बड़े वाला कार्ड, और ये 20 मिनट की वीडियो हो गई है। हाँ, और थोड़ी सी मैं कुछ जनरल बात बता दूं, बहुत भाई लोग बोलते हैं कि वीडियो नहीं डालते, वीडियो नहीं डालते हैं। भाई मैं वीडियो अपने मन से क्या डालूं, आप लोग जो डिमांड करेंगे, जैसे हमारे परवेज अख्तर जी भाई साहब नागपुर से डिमांड की थी, तो मैंने उनके लिए वीडियो बना दिया। चलो
उनके डिमांड पे ही हो गया और इसको अपलोड कर दूंगा तो सभी भाई को काम आ जाएगा। लेकिन आप लोग हमको बताएं कि किस तरह से सिर्फ MPG-2 के लिए वीडियो के लिए आप हमें बोल कि MPG-2 कार्ड का वीडियो के लिए बताएंगे, ठीक है। और भाई रही बात फॉल्ट की कि सर ये फॉल्ट हो गया तो बताओ कौन सा रेजिस्टेंस में, अरे भाई बेवकूफ़ जैसी बात करनी नहीं है कि आप ये बदल दे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या है, एक पॉइंट से रिलेटेड कई सामान लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए सिग्नल की बात कर ले, मान लो ये PF किसी ने खोल दिया या गलत लगा दिया, तो आप यहाँ पे वोल्टेज से अनुमान से ही कर सकते हो, नहीं है तो तुम थोड़ी मेहनत करके सारी PF को दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा दो, याद रहेगा तो क्लियर कन्फर्म हो जाएगा। मान लो मैं भी जान के यहाँ पे लगा दूँ कोई PF, तो आपको थोड़े पता चलेगा कि ख़राब लगा हुआ है, कैसे पता करोगे? हर कोई अगर नापोगे तो 1 घंटा में क्या 4 घंटे में भी ये कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए उतना दिमाग से नहीं करना है, इस तरह से निकालना है और लगाना है आराम से। और बार बार बोल रहा हूँ, IC निकालने और लगाने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखो। अगर आपको ये IC निकालने लगाने अगर आ गया, मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप IC निकाल लेते हो लगा लेते हो एकदम बढ़िया, जिसमें एकदम जिसको बोलते हैं महारत हासिल है अगर आपको कि भाई मैं तो IC लगा दूंगा निकाल दूंगा ख़राब नहीं होगी, तो समझो कार्ड का 70% काम चल गया, 30% ही काम होता है रिपेयरिंग करना। क्योंकि निकालना लगाना आ गया तो बस सामान रहना चाहिए, पुराने से निकालो लगाओ बन जाएगा। और अब भाई इसके लिए एक्सपीरियंस भी होगा, शुरू शुरू में बनाओगे 10 कार्ड, आपका बनाया हुआ ख़राब भी आएगा, फिर उसको करोगे तो धीरे धीरे अनुभव होता है। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि एक दिन में बना लेता है और हो जाता है, मैंने काफ़ी साल की मेहनत होती है। मैं कार्ड के मामले में मैं बता दे रहा हूँ, आज इस वीडियो में खुलासा कर देता हूँ। मैं 2001 से DTH बना रहा हूँ। तो पहले मैं DTH बनाता था तो सीधा मार्केट से सप्लाई और कार्ड खरीद के लाता था और बना देता था, मैं कुछ नहीं करता था, असेंबल करता था। उसके बाद थोड़ी नॉलेज हुई तो मैं कार्ड में हल्के सप्लाई में सामान ठीक करता था और कार्ड में सॉफ्टवेयर का असेंबल करता था कि सॉफ्टवेयर तो नहीं ख़राब हो गया। ऐसे करते करते मुझे 5-6 साल हो गए DTH का काम को। तो मैं दिल्ली जैसे जगहों में मैं ठेका लेकर के कार्ड वगैरह था, मैं भी वहाँ पे इंजीनियर को पैसे देता था, तो और उनसे फिर सीखते सीखते ये हुआ। तो वहाँ से सीखा। 2018 में मेरे फादर के डेथ के बाद मैं दिल्ली गया और मैं बोला कि सीधा मैं DTH की सप्लाई भी बनाऊंगा और कार्ड भी बनाऊंगा। तो भाई पूरा दिन फैक्ट्री का नाम नहीं ले सकता, फैक्ट्री में 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक, बीच में 1 घंटा लंच, 12 घंटा नॉन स्टॉप केवल DTH सप्लाई बनाता था। वो भी कैसा सप्लाई, जो मार्केट के छोड़े हुए, जैसे उनकी कंपनी की जो वापसी आती थी ना बेचने के बाद, जहाँ जहाँ उनका माल जाता था, 25 कंपनियों में माल जा रहा है, उसकी वापसी आती उसको बना। और उसको हमको मेरे जो गुरु हैं वहाँ पे श्याम जी, धनंजय जी, राम कुमार और इस तरह के बहुत मेरे दोस्त मिले 8-10, जो मुझे काफ़ी हेल्प किए। इंद्रजीत भाई कार्ड के लिए हेल्प किए। तो उन सभी से मिलकर, और मैं बता दे रहा हूँ, मेरा जुनून इतना था, इतना जुनून था कि मैं जब सप्लाई करता था ना, तो मैं सप्लाई जब तक कंप्लीट करता कंपनी, तो एक सप्लाई हमेशा जेब में लेके घूमता था कभी भी। वो मेरा पैसन था। जिस तरह लोग हाथ में कोई गेंद लेके घूमता है, कुछ करता है, मेरे पास एक पैसन था। जब मैं सोता भी था तो अपने नीचे एक कार्ड, एक सप्लाई लेके सोता था कि मुझे एक प्रिंट की भी अनुभव थी कि प्रिंट कहाँ जाता है। पूरा मैंने प्रिंट रख लिया, इतना मुझे पैसन और टेरर आ गया था मेरे अंदर, इसको करना है तो करना है। ये मेरा ज़िंदगी का पैसन बन गया था। तो मैंने 2018 में जो दोनों लॉकडाउन मैंने दिल्ली में झेला और 18 में पूरा सप्लाई किया। लॉकडाउन में तो करीब करीब 2 महीने रूम पे ही रखे, 60 दिन का जो पहला लॉकडाउन लगा था, तो उसमें मैंने पूरा सीखा। फिर दोबारा से लॉकडाउन गया, उसमें भी मैंने पूरा किया। तो उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी रिस्क में अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर काम करते थे, तो मुझे काफ़ी मिल गया। तो उसके बाद मेरे मालिक ने कहा कि तुम कार्ड भी क्यों नहीं सीखते, तो मैं फिर बाहर कट जाने लगा। फिर मैंने अपना काम का रूटीन बदला। दिन भर मैं अपने मार्केट में इधर उधर घूमता रहता था, रात में आके सिर्फ अपने काम की ड्यूटी करता था। तो मतलब समझो कि पूरा मार्केट का हमको एक्सपीरियंस हो गया और उसी में हमको सारे लोग से पहचान हो गई और तब हम आज इस जगह पे आ गए। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये इतना आसान काम है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप अपने गुडविल पे काम करो। मेरा काम था वीडियो बना के बता देना और मैं ऐसे बताता रहूँगा। और मैं हर बार ये बोलूँगा कि काम को हल्के में लेने का कोशिश नहीं करने का।
जो लोग अपेक्षा से काम, ज़िंदगी में काम को हल्का समझ लेते हैं। लोग कहता है यार इसमें क्या है, इसमें क्या है, अरे क्या नहीं है तो इतना फिर टेंशन क्यों लेता है। बहुत आदमी लोग को तो फिर सब कोई क्यों नहीं कर लेता है। ये बात को ध्यान में रखिए, इसलिए उतना टेंशन में नहीं रहिए। आपको वही काम करना है जो उसमें आपको नॉलेज हो पूरा, तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, ठीक है। तो ये आज अब GX नेशनल 061 की कंप्लीट हो गई। अगर इसके बाद जैसे जैसे हमारे इस वीडियो के बाद कुछ लोग डिमांड करेंगे तो सारे का मिला के इसका पार्ट 2 बना दूंगा, और ज़रूरत नहीं पड़े तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात जो है इसमें छोड़ी नहीं है, बिल्कुल तरीके से समझा दिया, इसकी डिजाइनिंग से लेके फॉल्ट से लेके हर चीज़, ठीक है। इसमें ज़्यादातर फॉल्ट डेड का आता है, साउंड का आता है और वीडियो का आता है। तीनों के लिए ऐसे ही जिम्मेवार है। ट्यूनिंग का बहुत कम प्रॉब्लम इसमें आता है। नो सिग्नल अगर आ गया और IC ठीक है तो इसमें पसीना छूट जाएगा, इधर साइड का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। यहाँ पूरा PF का प्रॉब्लम होता है। उतना चेक करने से अच्छा है कि उस कार्ड को छोड़ दो, या तो हमें भेज दो या फिर उस कार्ड का पूरा सामान यूज कर लो, दूसरे कार्ड बना लो। तो ये वीडियो के बाद आप लोग कमेंट करेंगे और मैं फ़ोन करके बताएंगे, ठीक है। और फ़ोन भाई कोशिश करो नाइट में कर लिया करो कॉल 9-10 बजे, क्योंकि दिन में मैं भी आपकी तरह काम करता हूँ। कई बार अभी फ़ोन आपको दिन में बंद मिलेगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अब नाइट में काम करता हूँ, रात में आप बात कर सकते हैं, दिन में मैं भी काम करता हूँ आप लोग की तरह। ज़्यादा टेंशन होता है मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। व्हाट्सएप चालू रहती है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू।